तो दोस्तों कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके एसएससी जीडी मैथ जो क्लासेस चल रही थी वो बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण डिले कर दिया गया, लेकिन अब आपके रेगुलर क्लास रहेंगी। तो ये आपका वीडियो आपका टू रहेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हैं आपके। तो दोनों तरीके से बेसिक और ट्रिक दोनों से उड़ाया जाएगा इसको कि कम से कम जो नए बच्चे हैं जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो भी बेसिक से सीख पाए, और ट्रिक हर एक क्वेश्चन में आपके ट्रिक भी बताए जाएंगे। तो आइए ये सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग कितना बच्चा 75 है तो उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो मान लेंगे बेसिक से पहले लगाते हैं इसको, ठीक है। आपका बेसिक से लगाएंगे कि दो संख्याएं आप मान लोगे, क्या मानेंगे, एक x है और एक हमारी y है। तो क्या करा, इनका योग 75 है तो इनका योग कितना हो गया सर 75 हो गया। इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। इनका अंतर 25 है, अंतर कर लेंगे x माइनस वाई, और ये कितना है सर 25, समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए कि किसी गुणांक यहाँ पे क्या है, x और y दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर हम इसको उड़ा देंगे। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, गुणांक बराबर है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा। तो क्या होगा 2x इजिकल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और 75 आपका 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे आप उधर तो आपका 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 50। मतलब एक संख्या तो आपको पता चल गई कितनी है 50 है। अब इस 50 की वैल्यू चाहे आप पहले वाले में रखो चाहे दूसरे में रखो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले में जैसे ही 50 यहाँ पे रखोगे, ठीक है, इसमें जैसे रखोगे ये 50 आपका इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, y की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब दो चीजें आपको पता हो गई, दोनों संख्याएं आपको पता हो गई, तो करना क्या है, इन संख्याओं का गुणनफल बताना है। गुणनफल का मतलब है कि जो संख्या आपने मानी है x और y, ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो x की कितनी है बच्चा 50 है और y की कितनी है 25। 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, जीरो लगाएंगे, हमारा 1250 आ जाएगा। ये आपका आंसर ये रहा, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक तरीके से था कि आप ऐसे लगाएंगे। अब देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको गर्दा किया जाएगा भैया, तो देखेंगे कैसे लगाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, योग जो भी संख्या दी गई है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इसको क्या करना है, जोड़ना है, आधा कर देना है, ठीक है। तो क्या करोगे, मतलब एक बार जोड़ लेना है, मतलब x प्लस वाई बट्टे 2, ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है x माइनस वाई बट्टे 2 कर लेना, ठीक है बात। तो x प्लस वाई हमने चूंकि माना था आपने, तो इसको जोड़ना है, तो कितना आएगा 75 प्लस 25 बटा में 2, आपका कितना आएगा 100 बट्टे में 2, और 100 बट्टे 2 में 50 आ गया। और इधर आप करेंगे तो 75 माइनस 25 बटे में आपका 2, तो ये आपका 50 आएगा, 50 बटे 2 तो आपका कितना आ गया 25। और इनका गुणनखंड करना है, गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 50 गुणे 25 और आपका 1250, ये आपका आंसर आ गया। तो ये मैं लिख करके बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, आप इसको मौखिक ही कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, आराम से इसको आप लगा सकते हो। तो ये आपका सेकेंड मेथड था, ट्रिकी मेथड था, आप इससे लगा सकते हो कि एक बार भैया जोड़ लो आधा कर लो, एक बार से घटा लो आधा कर लो, जो संख्या आए उसको आपस में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। हर एक क्वेश्चन में ये लगेगा, कोई डाउट इसमें कोई शक वाली बात है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कहता है बच्चा, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो बेसिक से लगाएंगे इसको, एकदम बेसिक प्लस हमने लिखा ही है, और थंबनेल में आपको मिलेगा बेसिक प्लस ट्रिक से एकदम गर्दा, नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक, ठीक है। तो देखेंगे बेसिक से कैसे हम लगा पाएंगे क्वेश्चंस। तो बड़ा आसान है भैया, दो संख्याएं हैं, हमको मान लेंगे कि एक संख्या हमारा क्या है x, एक क्या है y है, इनका योग कह रहा है तो बस योग कर दो, कितना होगा 80 हो जाएगा। इनका अंतर कह रहा है तो इनका अंतर भैया कर लो, कितना है 20 हो जाएगा। हर बराबर, तो ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इसको काटेंगे जोड़ने पर 2x इक्वल टू यहाँ पे 100 आएगा, 2 से काटेंगे आपका कितना आएगा 50। x की वैल्यू, एक संख्या आपको आ गई, 1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, और जैसे ही इसमें रखेंगे सर ये 50 और 50 उधर जाएगा तो आपका 80 में से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 30 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी
30 आ जाएगी। अब दो संख्याएं पता है, हमारा जो सवाल पूछ रहा है कि उनके उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, अर्थात आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार भैया जोड़ लो और एक बार भैया घटा लो, यही तो है। और ये चीज आपने यहीं पे किया था तो यहां से भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको एकदम सटीक से बताना चाह रहा हूं। तो एक बार इनको जोड़ो, कितना आएगा 80 आ जाएगा, और एक बार घटाओगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो इनका वर्ग, ठीक है, वर्गा मतलब वर्गों का अंतर कितना आएगा, तो गुणा कर लो, 8 दूनी 16, कितना आएगा 8 दूनी 16, 1 जीरो 2 जीरो तो 2 जीरो, आपका 1600 आ गया। एक आपका आंसर ये आपका आ गया 1600। तो एकदम बेसिक वाला था। अब देखेंगे ट्रिक वाला, अब देखेंगे ट्रिक वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो आओ देखते हैं क्या कैसे लगा सकते। दूसरा तरीका सेकंड मेथड आपको अभी मैंने बताया था, उस तरीके से भी लगा सकते हो कि एक बार भैया जोड़ लो, एक बार इन संख्याओं को क्या है योग दिया है, अंतर दिया है, जोड़ लो, बटे में 2, 100 बटे में 2 करोगे आपका आएगा कितना 50। ठीक है, एक बार क्या कर लो सर घटा लो, एक बार घटा लो आधा कर लो, 60 बटे 2 कितना आएगा सर 30 आएगा। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, ये आपका आएगा 2500, ये आपका आएगा 900। इनका अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा, तो कितना अंतर पर 25 में से जब 19 900 घटा देंगे कितना आएगा 1600 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये भी आप कह सकते हो सेकंड। अब देखेंगे थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड से इसको हम उड़ाएंगे, कैसे देखो बहुत ही आसान सा, इसमें आइडेंटिटी जिसको पता होंगे वो उड़ा देगा। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो भैया दो संख्या मान लीजिए एक्स है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है सर। तो इनका आइडेंटिटी क्या होता है कि एक बार भैया जोड़ लो और एक बार घटा लो, यही तो है, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। अब ये चीजें अगर आपको दिमाग में है तो लगाने में कितना होगा, मौके बिना पेन उठाया उड़ा सकते हो इन सवालों को, कुछ दम है नहीं इसमें। ठीक है, तो जोड़ का मतलब है कि योग दिया है 80 तो 80 रख दो बच्चा, और यहाँ पे अंतर दिया है 20 तो 20 रख दो, और 8 दूनी कितना करेंगे 16, और आपका 1600 आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड तरीका है, इससे भी आप उड़ा सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। वीडियो अगर आपको मजा आ गया हो तो भैया लाइक वाइक कर दो, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखेंगे। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 75 से भैया छोटी है, तो वह संख्या बतानी है। तो संख्या मान लो भैया, बेसिक से बता रहा हूं, पहले मान लेंगे कि x है। अब कह रहे x से उतनी ही बड़ी है, 31 से उतनी बड़ी, तो 31 से भैया x में से क्या करेंगे घटा देंगे, बराबर जितनी की वह 75 से छोटी है, तो 75 में से क्या कर देंगे भैया x को क्या कर देंगे सर घटा देंगे। अब ये x इधर ले आएंगे तो x इधर है ही आपका एक, ये x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 75, और ये आपका जाएगा उधर माइनस में तो प्लस हो जाएगा 31 हो जाएगा, और ये आपका 2x इजिकल टू 5 1 6 हो जाएगा, 7 3 10, 2 से काटेंगे तो आपका कितना होगा सर 53 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 53। तो संख्या हमारी क्या आई 53 आई। अब इसको क्या ऐसे हम पेपर में लगाएंगे, अरे भैया नहीं लगाना, ऐसे लगाना ही नहीं। ये ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको क्या करना, ट्रिक में बता दे रहा हूं, यहीं पे ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि कोई भी किसी भी संख्या से उतनी ही बड़ी है जितनी की छोटी है, तो जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, जो संख्या यहाँ पे दिया है, इसको x मानना, इसको y मानना, दोनों को जोड़ना, आधा कर देना। ठीक है, तो कितना होगा 31 प्लस 75 और बटा में 2, बस इतना सा काम। ठीक है, कितना है 106 बटे में 2 भैया, और यहीं पे आपका आंसर, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी और आप एकदम उड़ा देते कि 53 इसका आएगा। ठीक है बात, ना x मानना ना x मान, कुछ नहीं मानना है, बस देखिए और टिकिए, मामला खत्म। ये सवाल आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर भैया चौथा में कौन सा बात कह रहा है, और थोड़ा सा देखा जाएगा। तो क्या कह रहा है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल। अब आपने पढ़ा था कि सम संख्या किसे कहते हैं, बताया था ना नेक्स्ट वीडियो में, तो नहीं देखे हो तो देख लेना है कि सम संख्या का होता है। तो यहाँ पे पहले तो एकदम बेसिक वाला भैया चलेंगे
तो मान लीजिए हमने मान लिया कि पहली विषम संख्या क्या है, x है, तो दूसर की क्या होगी हो, इनमें अंतर 2 का होता है तो दूसर की संख्या x+2 हो जाएगी। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, तो पहला और दूसरा, ठीक है बात। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना है सर, तो इनको जब गुणा करें तो कितना आ जाए, 159 आ जाए। अब इनको हम गुणा करेंगे और इतना सब झंझट करेंगे तो द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, और हल करोगे भैया ना तो कब तक तो सुबेर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, इसका जो दिया हुआ है गुणनफल, इसका हम क्या करेंगे सर, 159 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य वाला, 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 4, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे आपका 2 कम 2, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। अब इनका देखो ऐसा जोड़ा बनाना है कि उनका गुणा, उनके बीच का अंतर 2 आना चाहिए। तो आप देखो कि अगर इनको हम गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24 है ना, 24 7 168 होता है। लेकिन आपको सम संख्या में देखिए समय सम है तो ये आपका क्या है, विषम है, तो एक सम को इसके साथ पहुंचा दीजिए, एक सम को इसके साथ पहुंचा दीजिए, है ना, इन दोनों के साथ में पहुंचा दीजिए। ऐसे कर लीजिए कि भैया 2 विषम है तो हमको जोड़ा बना, तो यहां पे देखिए इसके साथ में इस वाले को पहुंचा देते हैं, इसके साथ में इसको पहुंच, तो 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए क्या इस पे भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इस पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे सही फॉलो है कि भैया x आपका ये है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा और इनका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा सर, 159 आता है, तो हमारा सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का योग पूछा है, तो बस इसी संख्या को क्या कर देना है सर, जोड़ देना है, योग कर देना है, तो कितना आएगा 26 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं बेसिक से बताऊंगा, अब इसको बेसिक से समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना था, ट्रिक यही है कि जब भी ऐसा आए कि 2 सम संख्याएं 2 विषम संख्याएं फलाना ढिमकाना ये सब जो भी दे रहा हो, ठीक है, करना क्या है कि 168 जो दिया होगा गुणनफल अगर पूछा है तो जो 168 दिया है इसका गुणनखंड करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और अगर वो फॉलो हो रहा है बस उसी को जोड़ घटा लो भैया, वही आपका आंसर हो गया, बात खत्म। अब इसको बेसिक से कैसे लगाए देख लो बच्चा, इसको बेसिक से कैसे लगाएं तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा कितना कहानी है इसमें, तो थोड़ा सा बताते हैं, देखिएगा। इस x को इस x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, x² आएगा, इस x को 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2x आ जाएगा, बराबर में कितना सर 159 आ जाएगा। फिर x² प्लस आपका 2x, ये 159 प्लस में इधर आएगा तो 159 माइनस में बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करिए, तो अभी हमने करके दिखाया था कि गुणा करें तो 168 और घटाने पर कितना आना चाहिए 2, तो 14 गुणे भैया 12 हुई तो होगा, तो x² प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 माइनस 12x और माइनस 168 बराबर में 0। अब देखो x² प्लस आप करेंगे 14x, x से खोलेंगे 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन x है तो x कॉमन, तो x प्लस 14 बचा, माइनस यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे प्लस में, और 12 से जब भाग देंगे इसको 159 को तो 14 आएगा बराबर में 0। ये और ये कॉमन, तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और आपका x माइनस 12 एक ब्रैकेट में बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 12 आएगा, इसको बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 14 आएगा। माइनस को लेना नहीं है, x की वैल्यू आपकी इतनी आई, अब आप यहाँ पे 12 रखो और 12 में जो 14 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा आपका। अब इसको जब जोड़ोगे, इसको जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा भाई, इनको जब जोड़ लेंगे प्लस कर लेंगे तो 26 आएगा। तो इतना झंझट कौन करेगा, है तब तक तो जमा खत्म हो जाएगा भैया, है तो नहीं करना है, बस ऐसे संख्याओं को गुणनखंड करिए और झटाट से बस चेक कर लीजिए कि इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात खत्म हो गई। तो ये आपका था बेसिक, समझ गए बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चा, आपके सामने स्क्रीन पे एकदम झमाझम दिख रहा होगा कि गणित की परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में से क्या है बच्चा हैं, यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम या बड़ी संख्या क्या होगी।
आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है तो आप लगाइए, क्वेश्चन को एकदम गर्दा कर दीजिए। इसका आंसर जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि किसी ने अभी तक दिया नहीं, दीजिए भैया, जल्दी दीजिए आंसर इसका है। तो बेसिक तरीका क्या होगा और ट्रिक दोनों गर्दा किया जाएगा, तो डोंट वरी। तो देखते हैं क्या है बेसिक तरीका। 5 विषम पूर्णांक हैं, तो मान लो भैया कि पहला विषम क्या है, x है, दूसरा का होगा x+2 होगा, तीसरा का होगा x+4 होगा, चौथा क्या होगा x+6 होगा, पांचवा का होगा x+8 होगा। होगा कि नहीं? अब कहोगे सर जी अभी तो आपने सम में भी यही माना था, अब विषम में भी यही मान रहे। जी सर जी, क्यों? क्योंकि मायने मान लिया कि भैया विषम संख्या क्या है, 1। तो विषम संख्या और सम संख्या जो होती है इनमें बीच का अंतर कितना होता है, 2-2 का होता है। तो मान लीजिए x हमारा एक विषम संख्या है, 3 कोई भी मान लो, 3 मान लो, 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, पहली संख्या अगर मानोगे और 2 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे तो लगातार आपको मिल जाएगी। तो 1 में 2 जोड़ोगे 3, 5, 7, 9, तो ये विषम नहीं है, तो इसीलिए हमने ये माना। अब बेसिक वाला बता रहा हूं, तो देखो इनका कह रहा है कि इनके कुल अंक कितने हैं, तो इनको ऐड कर लो बच्चा। इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ये कितने के होंगे, 185 के। 5 बार क्योंकि जोड़ा है तो x हमारे कितने हैं, 5x हो जाएंगे। और ये हमारा 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 हो जाएगा। बराबर में 185 हो जाएगा और ये 5x बराबर में ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -20x। 5x बराबर कितना होगा, 165 हो जाएगा। 5 से भैया गर्दा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15। x बराबर कितना आ गया सर, 33 आ गया। अगर आपसे कहता कि सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप यहीं पे गर्दा कर देते सर कि 33 होगी। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी, तो यहां पे सबसे बड़ी वाली जो आगे वाली लिया था, क्या लिया था, x+8। x की वैल्यू आपकी 33 है तो x+8 के निकालने हैं सर। x की वैल्यू क्या रखोगे, 33 और +8, और जैसे 33 में 8वां जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यही तो आएगा सर। तो 41 आपके ऑप्शन में दिख रहा है, गर्दा कर देंगे। तो एकदम बेसिक वाला था। अब हम देखेंगे बच्चा कि ट्रिक वाला क्या है। क्या देखेंगे, ट्रिक वाला क्या है, तो आलू भैया देख लो कि ट्रिक क्या है, एकदम उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिक से देखो कि क्वेश्चन क्या है, झट से एकदम उड़ा देंगे। कैसे, देखो जो संख्या दी गई है उसको लिख लो एक बार। लिख लिया सर। और कितने संख्या दी थी, 5 विषम पूर्णांक दिए थे, यही 5 से इनको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 5 3 15 हो जाएगा। 5 3 15 कितना, 5 7 35, ये आपका आ गया। टोटल 5 बॉक्स बना लीजिए। 5 बॉक्स ये मैं बना के बता रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बीच में आएगा ये हमारा क्या है, जो 37 आया ये बीच वाली संख्या है 37। बड़ी भाई इधर इधर आते रहेंगे, इधर आएंगे तो छोटी प्राप्त होगी। इधर हमको ये वैल्यू पूछा है कि ये कितना होगा, और आप जानते हो कि दो विषम संख्याओं के बीच में अंतर 2-2 का होता है, तो 2 जोड़ेंगे तब इसमें 39 होगा, और जैसे 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 41 आ जाएगा। यही तो संख्या आएगी 41। तो इसमें क्या करना है, 4 जैसे जोड़ोगे सर ये वाली संख्या आपको आ जाएगी 41। ये बस सोच लेना है, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है उड़ा दोगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें है नहीं, 41 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए एग्जाम तक के साथ। ये आपका पार्ट 2 वीडियो रहेगा। बेसिक प्लस ट्रिक वाले पे अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कराऊंगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पे ही ये आपके सारे सवाल हैं। फिर आप टेंशन न लीजिए, आपकी यूनिट डिजिट क्या होती है, डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या होती है, डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा आपको, रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा आपको, नंबर फैक्टर बताएंगे, सब कुछ होगा। बस बने रहिए एग्जाम तक के साथ। नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन आपने देखा। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी सारे मित्र हैं ठीक है उनको भी शेयर करें और लाभ ले मैथमेटिक्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।